हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो ब्लड रिलेशन के ऊपर आपका वीडियो रहने वाला है, जो कि एचपी हाई कोर्ट 2025 में जो अभी आपका एग्जाम होना है उसमें रीजनिंग का जो सिलेबस है उसमें मेंशन किया गया एक टॉपिक है, जिसमें से आपको 2 से 3 नंबर का जो है वो पूछा जाता है, राइट। तो आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। देखो, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। वैसे आपको एग्जाम में तो इंग्लिश में ही आएगा, वहाँ पे कुछ बच्चों को मानना था कि सर हिंदी में भी आप करवाइए, ताकि हमें समझने में पहले जो है इनिशियल पॉइंट के ऊपर आसानी हो, राइट। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। आज के वीडियो में जो पहला हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है हिंदी में भी लिया हुआ मैंने, जिसके मैंने बताया। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले बेटा बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक जो एचपी हाई कोर्ट के लिए ना एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा। एचपी हाई कोर्ट रीजनिंग करके बना हुआ है एक प्लेलिस्ट जो है, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक डाल दूंगा। उसमें क्या है, उसमें देखो बहुत सारी वीडियो डल चुकी हैं, जैसे आपका नंबर सीरीज हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, राइट। इसी तरह से बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो डल चुकी हैं। अगर आपने वहाँ पे अभी तक विजिट नहीं किया, एक बार वहाँ गो थ्रू कीजिएगा, ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सके। बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन जो है वो कंडीशनल क्वेश्चन रहने वाला है। इस तरह से क्वेश्चन आपको जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में ना। तो देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए इज बीज सिस्टर, देन सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर एंड ई इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो यहाँ पे हिंदी वालों के लिए भी दिया गया है, हम प्रेफर करेंगे इंग्लिश को, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, इसमें जो बताया गया है, ये बोल रहा है कि ए इज बीज सिस्टर। बोलता जो ए है ना, वो किसकी सिस्टर है, बी की सिस्टर है। तो ए सिस्टर है, तो सिस्टर को हम क्या करते हैं, वैसे जो फीमेल होते हैं उनको हम सर्कल करते हैं। देखो, जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए ना, ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ। एक आपको बेसिक रीजनिंग करके ना, बेसिक रीजनिंग करके एक लिस्ट बना हुआ, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ कि कुछ चीज़ें, जैसे ब्लड रिलेशन का हम क्लास कर रहे हैं, इसकी जो बेसिक है ना, कुछ मैंने चीज़ें बताई हुई है। तो अगर आपने वहाँ भी विजिट नहीं किया तो वहाँ पे विजिट कर लीजिएगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन करने में आसानी होती है। साथ साथ में मैं यहाँ पे भी बताता चलूँगा, बट आप वहाँ विजिट कीजिएगा एक बार, ताकि वहाँ से आपकी जो बेसिक है, जो मैंने आपको बताया हुआ कि जैसे मेल के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं। देन फीमेल के लिए क्या करते हैं भाई, सर्कल से डिनोट करते हैं फीमेल को। अगर कोई कपल होता है तो उसको हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, समझ रहे हो। देन अगर मैं जनरेशन की बात करूँ कि देखो, जैसे जनरेशन 1 है, राइट, जनरेशन 1 है, और जनरेशन, जैसे यहाँ पे जनरेशन 1 है, फिर 1 के बाद नीचे, जैसे मान लो मैं अपनी बात करूँ या आप अपनी बात करें, तो आप जनरेशन 1 में आएंगे, आपके नीचे जो है वो जनरेशन 0 किया मैंने, वो आपके जो बच्चे होंगे, आपके भतीजे होंगे, आपकी भांजियाँ होंगी, वो सारे जो जनरेशन 0 में जाएंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ जो जनरेशन चलेंगी, जैसे जनरेशन 2 है, तो उसमें आपके पेरेंट्स आएंगे। उससे ऊपर अगर मैं बात करूँ तो आपके ग्रेट पेरेंट्स आएंगे, आपकी जो मिसिज हैं उनके पेरेंट्स आएंगे, आपकी जो सिबलिंग है, कजन है, उनके जो पेरेंट्स आएंगे वो इससे ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे। तो ये आई होप आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा। अगर नहीं होगा, बेसिक रीजनिंग बेसिक जो क्लासेस हैं, जो प्लेलिस्ट डली हुई है, उस पर आप जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा। तो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देन हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, दोबारा से क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए, बोलता है ए इज बी सिस्टर। बोलता है जो ए है ना वो बी की सिस्टर है। अगर मैं ए को यहाँ पे मानता हूँ ए सिस्टर है, तो उसको सर्कल कर दूंगा, फीमेल है ना। देन किसकी, बी की, भाई बी की सिस्टर है, ठीक है। देन इसमें बोला कि सी इज बी इज मदर, मतलब सी जो है वो बी की माता है। तो बी तो यहाँ पे, तो बी की जो मदर होंगी ना, बी के ऊपर वाली जनरेशन में होगी, ऑब्वियसली जनरेशन 2 में जाएंगी। तो कौन है, बोलता जो सी है, सी बी की मदर है। मदर है अगर, तो फीमेल है, इसको मैंने सर्कल कर दिया। अब देखो, ऑब्वियसली बी की अगर मदर है तो फादर भी होंगे, हमें अभी नाम का पता नहीं है, तो वैसे हम ये कर लेंगे कि इसको एक रेक्टेंगल में कर लेंगे कि ये एक कपल है। इससे हमें आसानी होती है जब हम क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो अब देखो, यहाँ पे तो कपल की बात हो रही है, फिर इसके बाद यहाँ तक क्वेश्चन हो गया ना हमारा। सी का फादर है कौन, डी। भाई सी का फादर तो सी के ऊपर वाली जनरेशन में होगा ना। कौन है, कौन बोल रहा है कि जो डी है ना, ये फादर है सी का, तो मैंने डी को यहाँ लिख दिया। और फादर है तो इसको अनरूट कर दिया, क्योंकि ये मेल है। थोड़ा सा यहाँ पे जगह कमी है, तो आप एडजस्ट कीजिएगा। अब देखो,
एक बात आपने ध्यान रखनी है, जब भी कभी आपके पेरेंट्स में, जैसे आपकी मदर की साइड की बात हो रही है ना कि मदर का फादर है, तो मदर के ऊपर वाली जनरेशन में ठीक ऊपर आप ऐसे एरो करेंगे कि ये मदर वाली साइड के पेरेंट्स हैं, और अगर फादर की बात होगी तो फादर के ऊपर वाली साइड को आप एरो करेंगे। ये क्यों, ये मैं आगे क्वेश्चन में आपको आगे जो है अच्छे से बताऊंगा, बट आपने ऐसे करना है। देन इसके बाद बोला कि ई इज डीज मदर, बोलते जो ई है ना वो डी की भी माता है, तो डी तो यहाँ पे, तो डी की भी जो मदर होगी ना वो कौन है भाई, ई है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मदर है तो ये फीमेल है, इसको हमने सर्कल कर दिया। अब देखो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया आपका। इसमें पूछा गया कि देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, बोलता जो ए है ना वो क्या लगी किसकी, डी की। अब डी तो यहाँ पे है और ए यहाँ पे है। ए किसकी सिस्टर थी, बी की सिस्टर थी ना, इसकी सिस्टर थी। बी की माता के पिता के की माता क्या आया, ये मैटरनल साइड से जाएगी ना, बट यहाँ पे ऑप्शन में मैटरनल कुछ नहीं दिया हुआ आपको, ये ग्रैंड डॉटर ही लगेगी। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर यहाँ पे तो ग्रैंड डॉटर तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ पे ऐसे हो सकता है ना कि जैसे ये तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर में भी जाएगी, बट अगर आपको कभी ऑप्शन में जो है इस तरह से ग्रैंड डॉटर, ओनली ग्रैंड डॉटर दिया हो, तो आपने यहाँ पे ही टिक करना है। अगर आपको देखो, जैसे मामा होता है ना, मामा, मामा को हम क्या बोलते हैं, अंकल ही बोलते हैं, पर मैटरनल अंकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल, मतलब माता की साइड से जो रिश्ते होते हैं उनको मैटरनल बोला जाता है, पिताजी की साइड से जो रिश्ते होते हैं उनको पैटर्नल बोला जाता है। ये आई होप आपको पता होगा, राइट। देखो मैंने पहला क्वेश्चन जो है वो बेसिक से करवाया ताकि आपको, आप इजीली चीज़ों को समझ सके, और यहाँ पे इस तरह से आपका क्वेश्चन गलत करवाता है, तो ये अगर आपको ऐसे दिया होता है तो आपने यहाँ पे ही टिक करना है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि P इज द सिस्टर ऑफ Q। अब देखो इस तरह उसी स्टेप में हम ये क्वेश्चन को करते चलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें। P इज द सिस्टर ऑफ Q, सेम क्वेश्चन है। बोलता जो P है वो सिस्टर है किसकी भाई, Q की। Q की सिस्टर है। देखो Q के बारे में आप बोल रहे होंगे सर आपने Q को सर्कल नहीं किया, आपने अंडररूट भी नहीं किया। भाई इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि ये फीमेल है या मेल है, तो हम तब, जब तक हमें कुछ नहीं बताया जाता है हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, राइट। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। R इज द मदर ऑफ Q, क्यों की जो मदर है ना, क्यों की मदर है R। हाँ जी ठीक है, R मदर है तो R फीमेल है, इसको सर्कल कर दिया। देन ऑब्वियसली इसके फादर भी होंगे, इनको यहाँ पे रख दिया, हमें पता नहीं है कौन है, बट हम इसको एक रेक्टेंगल में ले लेंगे कि ये कपल है। आई होप यहाँ तक समझे होंगे। उसके बाद बोल रहा है कि S इज द फादर ऑफ R, R का जो फादर होगा ना वो S होगा। R का फादर मतलब क्यों की मदर की साइड से, तो R का जो फादर होगा यहाँ पे आएगा ना ऊपर, कौन है भाई, S है। समझ रहे मेरी बात, क्वेश्चन बोला कि S इज द फादर ऑफ R। देन इसने बोला कि T इज द वाइफ ऑफ S, जो S है ना इसकी वाइफ है, जो वो T है उसका नाम T है, और वो सर्कल कर देंगे क्योंकि वाइफ के बारे में बात की गई है और कपल है। अब देखो यहाँ तक क्वेश्चन बन गया है, बहुत इजीली तरीके से आप जो है वो क्वेश्चन को कर सकते हो, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे पूछा गया आपसे, बोलता देन हाउ इज P रिलेटेड टू S, बोलता जो P है ना वो क्या लगा किसका, S का। ये जो P यहाँ पे है ना ये S का क्या लगेगा भाई वो। अब S कौन है, एस तो वैसे अगर बात की जाए तो नाना ही हुआ ना इसका, क्योंकि पी एक लड़की है, पी की माता जी के जो पिताजी हैं वो क्या लगेंगे, पी के नाना जी लगेंगे, तो नाना की क्या लगेगी। हम बोलते हैं ना कि अपनी, अगर हम जैसे बोलते हैं कि उसको ग्रैंड डॉटर भी बोल सकते हैं, या हम धोती, इस तरह से भी हम यूज करते हैं ना, जो अपने जो लोकल जो वर्ड्स हैं हमारे, राइट। तो उनमें अगर आपको ऑप्शन नहीं दी गई है पैटर्नल और मैटरनल की, तो मैंने क्या बताया आपको कि ग्रैंड डॉटर ही आपने वहां पे करके आना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर इसका करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर जैसे पी यहाँ पे है, पी के जो फादर हैं, फादर के अगर फादर की बात की होती यहाँ पे कि फादर का कोई फादर है, तो उसकी तो डायरेक्ट आपने बोला था कि सर ग्रैंड डॉटर ही लगेगी। बट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको ऑप्शन में, जैसे 4 ऑप्शन दिए गए और अगर आपको ऑप्शन में कुछ नहीं दिया गया है मैटरनल और पैटर्नल साइड से, तो आपने ग्रैंड डॉटर ही वहाँ पे टिक करके आना है। आशा करता हूँ समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, बोलता जो एक्स है वो भाई है किसका भाई, वाई का, वाई। ठीक है, ये इसी जनरेशन में आएंगे ना, भाई बहन चाचा ताऊ के लड़के और आपकी बुआ के लड़के, आपके मामा के लड़के, वो सारे इसी जनरेशन में आएंगे, क्योंकि इसके ऊपर वाले जनरेशन में आपके पेरेंट्स आएंगे, पेरेंट्स के भाई बहन कहाँ आएंगे, इसी जनरेशन में आएंगे। अब इनके बच्चे ऑब्वियसली इसी जनरेशन में आएंगे। तो ये आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझते भी चलना है कि हमारी जो जनरेशन होती है वो किस तरह से जो है हम उसको डिनोट करते हैं। अब इसने बोला कि वाई इज द सन ऑफ जेड। अब ये बोल रहा है कि भाई जो वाई है ना वो सन ऑफ जेड है, सन है तो मतलब क्या होगा, लड़का ही होगा ना। तो ये यहाँ पे हमने इसको भी अनरूट कर दिया, इसका भी जेंडर बता दिया, और किसका है भाई, जेड का है। अब जेड के बारे में नहीं बताया कि ये माता जी हैं या पिताजी हैं, किसके, वाई के, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। देन इसके बाद बढ़ते हैं, बोलता डब्ल्यू इज द फादर ऑफ जेड, जेड का जो फादर होगा ना वो डब्ल्यू होगा। अच्छा ठीक है, तो डब्ल्यू को मैं यहाँ ले जाता हूँ, फादर होगा भाई किसका, जेड का, जेड का, ये रख लीजिए। देन इसने बोला, यहाँ तक क्वेश्चन हमारा हो चुका है। देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू डब्ल्यू, बोलता जो एक्स है ना, ये जो ये है ना एक्स यहाँ पे,
कलर चेंज कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी। बोलते जो एक्स है ना, ये जेड का क्या लगा, सॉरी डब्ल्यू का क्या लगा। अब देखो, अगर वाई की अब हमें बताया तो नहीं है ना कि ये जो जेड है ये क्या है, यहाँ पे वैसे कपल ही होगा, दो प्रश्न होंगे ना यहाँ पे। अगर ये बोला कि जेड का लड़का है वाई, तो यहाँ पे कपल होगा। अब इसने ये नहीं बताया कि ये इसकी माता जी हैं या पिताजी हैं, तो डब्ल्यू यहाँ पे लिखा होगा कि डब्ल्यू का एक्स के साथ क्या रिलेशन है, ये आपने बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेट ग्रैंडसन भी दिया हुआ, पर ग्रेट ग्रैंडसन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ग्रेट ग्रैंडसन का मतलब होता है जब अगर इस डब्ल्यू का भी फादर की बात की होती है और वहां से रिलेशन पूछा होता है इसका, समझ लो। क्योंकि ये तो आपके पेरेंट्स हो गए, फिर ये ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, इसके ऊपर आते हैं, फिर इसके ऊपर वाले जनरेशन में जाएंगे ग्रेट, तो यहाँ पे ग्रैंड सन होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है आर इज द सन ऑफ क्यू। बोलता आर जो है वो सन है, मतलब किसका, क्यू का। अब अगर क्यू को मैं यहाँ लेता हूँ और आर को मैं यहाँ लेता हूँ, आर सन है, लड़का है, तो मैंने अनरूट कर दिया। देखो क्यू के निचले वाले जनरेशन में उसका लड़का आएगा, बिल्कुल सही सर। देन क्यू इज डॉटर ऑफ एम। अब क्यू डॉटर है, मतलब इसका भी जेंडर बता दिया कि भाई ये डॉटर है, तो इसका मतलब फीमेल है। और आर की मदर हो जाएंगी, तो आर के फादर यहाँ पे भी आएंगे। ये अपने अपने दिमाग से करना है जो मैं कर रहा हूँ कि फादर हैं। अब इसको मैंने रेक्टेंगल कर दिया कि ये क्या है, एक कपल बन गया। क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। एक्स सॉरी क्यू इज द डॉटर ऑफ एम। क्यू जो है वो एम की डॉटर है। एम मतलब क्यू की साइड से, आप देखो मदर की साइड से बोल रहा है, तो मैंने इसकी साइड से ऐसे लिया। और यहाँ पे किसकी डॉटर बोला, एम की डॉटर है। और ये बोला कि एम इज द वाइफ ऑफ टी, और जो एम है ये वाइफ है, मतलब तो ये सर्कल कर दिया इसको कि ये फीमेल ही होगी। और किसकी वाइफ है भाई, भाई टी की वाइफ है। टी यहाँ पे आएगा अगर, तो टी क्या हो जाएगा, टी फिर जेंट्स हो जाएगा ना, कोई मेल हो जाएगा, मतलब फादर हो जाएगा क्यू का। तो ये मैंने इसको कपल बना दिया यहाँ पे भाई। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कमी है, एडजस्ट कीजिएगा। देन वाइफ ऑफ टी हो गया। देन बोला हाउ इज आर रिलेटेड टू टी। बोलता जो आर है, आर कैसे रिलेट करता है टी के साथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका क्या होगा। अब देखो आर, तो यहाँ पे आर एक लड़का है, किसका, भाई क्यू का। और टी क्या है यहाँ पे, टी भाई, टी किसका फादर है, टी फादर है उसकी माता का, किसका, आर की माता का फादर है टी। तो यहाँ पे तो वैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो नेफ्यू भी दिया हुआ है, ग्रैंडसन दिया हुआ है, कजन दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो नेफ्यू दिया हुआ था, बट यहाँ पे मामा की बात थोड़ी हो रही है, पिता की बात हो रही है। फिर आपको उलझा रहा है वो कि यहाँ पे ग्रैंडसन ही होगा। इसका कोई फर्क नहीं है कि आपके पापा के पिताजी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पापा के फादर हैं या मदर है कोई। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन वो गलत करवाता है वहाँ पे, और ग्रांड सन ही इसका करेक्ट आंसर जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए इज द सन ऑफ बी। बोलता जो ए है ना वो सन है, सन है, सॉरी ये हमने सर्कल कर दिया। अगर ए सन है किसका, बी का, तो बी यहाँ पे आएगा ना, बी के निचले वाले जनरेशन में इसका लड़का आएगा। ए का जेंडर दे दिया। वी इज द ब्रदर ऑफ सी। बोलता जो बी है ना ये भाई है किसका, भाई सी का। इसी जनरेशन में आएंगे भाई बहन, तो यहाँ पे सी आ गया। सी इज द हस्बैंड ऑफ डी। बोलता सी जो है हस्बैंड है किसका, डी का। अगर हस्बैंड है तो ये तो मेल आएगा, अनरूट कर दिया। हस्बैंड है किसका, डी का। तो डी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये सर्कल में जाएगी ना, कोई लेडीज होगी, फीमेल होगी, इसको हमने सर्कल कर दिया ऐसे, राइट। अब हो रहा कि देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो जो ए है ना वो क्या लगा, डी का। तो डी का क्या लग जाएगा यहाँ पे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप बोलेंगे कि सर ए जो है वो ए के जो मतलब फादर हैं वो बी, और बी के जो मतलब ब्रदर सिस्टर जो भी है। अब यहाँ पे ब्रदर ही है कि ब्रदर का जो ब्रदर है, ए का जो ब्रदर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ब्रदर की जो जैसे मिसिज है ना वो कौन है, वो है डी, ठीक है। तो इसका क्या लगेगा वैसे, यहाँ पे नेफ्यू की जगह ये तो भांजा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भांजा लिखा हुआ है, बट यहाँ पे भांजा होगा नहीं वैसे, यहाँ पे तो निश निश आ जाएगा यहाँ पे ना, समझ रहे हो मेरी बात को। पर आप ले सकते हो क्योंकि ऑप्शन में यही है आपको दिया हुआ, तो आप इसको कोई करेक्ट आंसर मानेंगे। क्योंकि समटाइम ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये पी वाई क्यों है, मतलब परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, मैंने तभी लिए थे क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है ना, तो ये है, राइट। तो आई होप आप ये समझे होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो मैं समझता हूँ अगर अगर ऑप्शन में नहीं होता ना तब हम उसको जो है वहाँ पे निश्चय कुछ इस तरह से भी करते। जब ऑप्शन में यहाँ पे नेफी है तो आप नेफी यहाँ पे राइट जो है वो टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स इज द मदर ऑफ वाई, ठीक है। देन ले लेते हैं हम, एक्स जो है वो क्या है, मदर है, किसकी मदर है, अगर तो फीमेल होगी, सर्कल कर दिया। किसकी मदर है, वाई की, वाई को हमने नीचे रख लिया। वाई इज द वाइफ ऑफ जेड।
जो वाई है बोलता है वाइफ ऑफ जेड है। अगर जेड यहाँ होगा कहीं पे तो वाई तो वाइफ है, तो इस सर्कल होगा तो जेड मेल आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका रेक्टेंगल में जाएगा, कपल बन गया, राइट। बट यहाँ पे ध्यान रखना है आपने कि जो एक्स है वो वाई की मदर थी, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो यहाँ से मैंने एरो कर दिया इसको ऐसे कि वाई की मदर है। अब बोल रहा है कि जेड इज द ब्रदर ऑफ डब्ल्यू। जो जेड है ना वो डब्ल्यू का ब्रदर है, डब्ल्यू का ब्रदर है तो डब्ल्यू भी इसी जनरेशन में आएगा ना। अब डब्ल्यू के बारे में बताया नहीं हमें कि डब्ल्यू मेल है या फीमेल है, बट इसने बोला कि भाई जेड इज द ब्रदर ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू डब्ल्यू। तो भाई कैसे रिलेट करता है, जो एक्स है वो डब्ल्यू को कैसे रिलेट करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। अब देखो एक्स जो है वो एक्स है क्या, एक्स जेड की सास है, सासू माँ जिसको बोलते हैं ना हम। तो ये सासू माँ है किसकी, जेड की। और जेड का जो भाई है वो मतलब उसकी क्या लगेगी, क्या लगेगी मतलब उसकी उसकी भी तो मदर इन लॉ ही लगेगी ना, उसकी भी मदर इन लॉ ही लगेगी भाई। अगर इसकी मदर इन लॉ है तो उसको मदर इन लॉ में ही हम डिनोट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझे होंगे। देन देखो यहाँ पे लिखा हुआ पत्नी। तो ये जो आपको जैसे लिख आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे लिखा हुआ है हिंदी में, त के पैर में हलंत किया हुआ है और ऐसे लिखा हुआ है। देखो इसको भी हम करेक्ट मान सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि जब भी कोई, जैसे हिंदी की अगर मैं बात करूँ, जब भी कोई व्यंजन होता है ना, जब उसके पैर में हलंत होता है ना तो वो पूरा नहीं होता है, समझ रहे हो। जब उसके साथ क्या जो स्वर है वो जुड़ता है तब वो पूरा त बनता है। अदरवाइज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आधा त, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना हम पत्नी। तो हम इसको अगर इस तरह से लिखा गया यहाँ पे तो इसको भी गलत नहीं मान सकते हैं आप, ये भी सही होता है। देन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए इज द सन ऑफ बी। ठीक है, हम बना लेते हैं। ए जो है सन है किसका भाई, बी का सन है। तो बी का सन है अगर, तो ए को हमने, सॉरी फिर से हम सर्कल कर रहे हैं, इसको इसको अनरूट करना है क्योंकि ये लड़का है, राइट। देन ये बोला कि बी इज द सिस्टर ऑफ सी। सी की सिस्टर है कौन, बी। बी जो है वो सिस्टर है, तो मतलब ये क्या होगी, ये भाई सर्कल में जाएगी। और किसकी है, सी की। अब देखो ये ए के बारे में बात हो रही थी कि ए की मदर है ना, कि मतलब ए का लड़का, ये जो लड़का है बी का। अब अगर इसकी सिस्टर है तो इसके बाद बोला कि सी इज द फादर ऑफ डी। सी जो है वो फादर है किसका भाई, डी का। तो सी के बच्चे जो है वो उसके निचले वाले जनरेशन में आएंगे, मतलब ए की जनरेशन में आएंगे ना, डी का। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनरूट, क्योंकि सी फादर की बात की है तो ये मेल है। आई होप समझ रहे होंगे आप। देन अब बोला कि देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो ए जो है किस तरह से रिलेट करता है डी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई ए तो यहाँ पे है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे क्या होगा, डी यहाँ पे है, तो ए के चाचू या अंकल जिसको हम बोलते हैं, अंकल के जो बच्चे होंगे वो कजन लगते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है आर इज द फादर ऑफ एम। आर जो है वो एम का फादर है। तो एम कहाँ पे है भाई, एम अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, और थोड़ा सा हम इधर लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो ना। देखो एम अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ और जो आर है इसको यहाँ लेते हैं हम। इसने बोला कि आर इज द फादर ऑफ एम। आर अगर फादर है एम का तो यहाँ पे लिख लिया। एम इज द सिस्टर ऑफ टी। एम जो है वो सिस्टर है किसकी, टी की। एम सिस्टर है अगर, तो बेटा यहाँ पे सर्कल नहीं कर लेंगे हम, क्योंकि ये भाई इसका जेंडर आप बताया हमें कि ये लड़की है, ठीक है। देन यहाँ पे बोला कि टी इज मैरिड टू एस। जो टी है वो एस के साथ मैरिड है, बट यहाँ पे बताया नहीं हमें टी और एस का जो है क्या जेंडर है, बट हम इसको रेक्टेंगल कर लेंगे कि कपल है, ठीक है। अब इसने बोला कि देन हाउ इज आर रिलेटेड टू एस। तो आर जो है वो एस से किस तरह से रिलेटेड होगा। जो आर है, ये जो आर है यहाँ पे दिया हुआ ना बेटा, ये एस से किस तरह से रिलेटेड होगा, आप खुद आइडिया लगाइए। कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसके जो पापा हैं, ठीक है, वो आर हैं, और उस पर्सन का ही भाई है कोई या बहन है। भाई और बहन में से ही होगा ना, कोई टी और एस कुछ भी। तो उसके जो फादर होंगे वो क्या लगेंगे, क्या लगेंगे उसके, फादर इन लॉ लगेंगे, फादर लगेंगे, या ब्रदर इन लॉ लगेंगे, या अंकल लगेंगे। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आपके भाई, देखो आपके भाई के, देखो अब यहाँ पे बताया नहीं है हमें कि मतलब भाई के पिता की बात कर रहे हैं या मतलब जो आपके जैसे भाभी हैं उनके पिता की बात कर रहे हैं। तो कोई भी ऑप्शन लेंगे आप उसमें फादर इन लॉ ही आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे फादर इन लॉ हो जाएगा। अगर लेडीज की बात की जाएगी तो फादर इन लॉ होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ इज द मदर ऑफ बी। थोड़ा सा फास्ट करेंगे अब। बोलता है एफ इज द मदर ऑफ बी। बी की जो मदर है वो एफ है, हाँ जी मदर है, तो सर्कल कर दिया। और ये इसका बच्चा है, इसके बारे में बताया नहीं कि क्या है। फिर इसने भी बोल दिया कि बी इज द डॉटर ऑफ के। अब देखो इसके बारे में जेंडर में बता दिया कि भाई डॉटर है बी, किसकी डॉटर है, के की। अगर के की मदर एफ है तो फादर ही होंगे ना फिर के। तो ये के फादर हो गया, और ये कपल बन गया पूरा कि ये इनकी जो लड़की है वो बी है। देन हाउ इज के रिलेटेड टू एफ। के क्या लगा किसका, एफ का, भाई हस्बैंड ही आएगा इसका करेक्ट आंसर।
अब एफ का तो के क्या लगेगा, हस्बैंड ही लगेगा ना। तो इस तरह से भी इजी क्वेश्चन आपको कई बार डाल दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सी इज द मदर ऑफ ए। अब ए की जो मदर है वो सी है, हाँ जी बिल्कुल। देन ये बोल रहा है कि डी इज द हस्बैंड ऑफ सी, तो जो डी है वो हस्बैंड होगा सी का। इसको हमने रेक्टेंगल कर दिया, कपल बना दिया कि ये कपल है। और ए की जो मदर है, देखो ध्यान रखना है आपने यहाँ से कि ए के बारे में बताया था पहले कि सी इज द मदर ऑफ ए। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। मैंने बोला कि वी इज द डॉटर ऑफ डी, जो वी है वो डॉटर है डी की। डी की डॉटर कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी बेटा। वी यहाँ पे आएगा, डॉटर है तो उसको सर्कल कर देंगे हम, ठीक है। अच्छा, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, बोलता ए और बी का क्या रिश्ता होगा भाई। अब ए किस तरह से रिलेटेड है भाई बी के साथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, डी होगा। देखिए जरा, ये बोल रहा है कि तो ए बी से किस प्रकार संबंधित होगी। देखो ब्रदर, जो ए होगा वो बी से किस प्रकार रिलेटेड होगा, ब्रदर होगा, सिस्टर होगी, कजन होंगे, या नन ऑफ दीज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर अगर ये लड़की है तो उसका भाई लगेगा ना, ये भाई कैसे लगेगा। मैंने आपको बताया था, जब तक आपको जेंडर नहीं बताया गया ना बेटा, तो आपने, अब हो सकता है बी की बहन हो सकता है कि बी का भाई हो, इसके बारे में जेंडर थोड़ी बताया गया है ए का, तो नन ऑफ दीज करेंगे ऐसे केस में। बहुत ईजी लग रहा था ना क्वेश्चन की बहुत ईजी है, बट ये क्वेश्चन इस तरह से गलत करवाता है एग्जामिनर वहाँ पे, ये आपने ध्यान रखना है, राइट।